ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ। ये अनुभव है यश जी का, जो कि आज की डेट में शिफ्ट है नॉर्वे में। ये कहते हैं दीदी कि बात उस वक्त की है जब मैं अपना +2 का एग्ज़ाम दे रहा था। मेरा ना पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। ये कहते हैं मैं ना बाबा के पास जाके बैठ गया बाबा की तस्वीर के आगे, और मैंने बाबा को कहा कि बाबा देख लो ना, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मुझे पास होना है। और बाबा प्लीज़ कुछ तो ऐसा कर दो कि मैं पास हो जाऊँ, मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए। ये कहते हैं बाबा के सामने ऐसी अर्जी लगा के मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता हूँ। ये कहते हैं दीदी पता है उस टाइम पे हमारा 60 नंबर का पेपर आया करता था, और मैंने बाबा को, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बाबा को बोला कि बाबा कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना कि जो मैं पढ़ूँ वो मेरे एग्ज़ाम में आ जाए। अब इतना तो करम मुझ पे कर ही देना। ये कहते हैं दीदी 60 नंबर के पेपर में से 40 नंबर का पेपर वो आया जो मैं पढ़ के गया था, और मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया। ये कहते हैं दीदी कि पता है मैं फ़र्स्ट टाइम जब शिरडी गया ना, तो हमारी बुआ लेके गई थी, और मेरी बुआ नासिक में रहती है। 2006 की ये बात है। ये कहते हैं दीदी 2008 में मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ, और जब एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने क्या करा, मेरी चाबी भी निकाल ली और सब मुझे घेर के खड़े हो गए। मेरे तो डर के मारे जान निकल रही थी। मैं बस एक साइड में को होके बाबा को पुकारने लगा, बाबा बस बचा लो बचा लो। मेरी बाइक की चाबी भी उन्होंने ले ली थी, और बस ये वो दिन है कि जब बाबा ने मुझे बचाया। मैं किसी तरह से वहाँ से निकलकर अपने जो एक रिलेटिव हैं उनके घर आया। वहाँ पर आकर मैंने अपनी चला चला के ही लाया था, क्योंकि चाबी तो ले ही ली थी उन्होंने। वहाँ पे लेके गया। उस दिन मुझे लग रहा था कि इस एक्सीडेंट में मैं जो फंसा हूँ ना, पता नहीं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। मैंने दिल से बाबा को पुकारा और बाबा ने मुझे बचा लिया। मेरी ज़िंदगी का ये वो दिन है जब मैं बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया। ये कहते हैं दीदी इसी तरह पता है एक बार क्या हुआ, मेरी जो ना बाइक थी वो चोरी हो गई, और जो ओरिजिनल आरसी होती है वो उसी के अंदर थी। मेरे पास डुप्लीकेट थी। अब मैं जैसे क्लेम करते हैं, मैं क्लेम कर रहा था। मैंने रिपोर्ट वगैरह सब कुछ लिखवा दी थी, लेकिन महीनों बीत गए, लेकिन वो जो क्लेम का पैसा था ना वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। अब ये कहते हैं एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं बोलूँ, या मैं बहुत परेशान हो गया। मैं बाबा के पास गया मंदिर में और बाबा को कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं पता। ये कहते हैं कि वो फ्राइडे का दिन था। जब मैं बाबा के पास गया, बाबा के सामने मैंने रो के चीख के जो भी मैं कर सकता था, जो क्योंकि मेरा जो दिल था ना वो बहुत भारी हो रखा था। यार एक तो गाड़ी खो गई मेरी, ऊपर से क्लेम नहीं मिल रहा है, जबकि मैंने सब कुछ पेपर्स वगैरह जो है सब कुछ जमा करा दिए। बस ओरिजिनल आरसी जब उसमें थी तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। लिटरली उन्होंने मुझे यही वर्ड्स लिख के भेजे कि मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। और ये कहते हैं दीदी पता है 5 दिन भी नहीं बीते, नेक्स्ट जो कमिंग जो इनका वो वेडनेसडे आने वाला था, उस दिन इनके अकाउंट में जो पैसे थे वो आ गए। इसे ही तो कहते हैं साई लीला। अरे जब हम उनसे टूट के प्यार करते हैं ना, तभी हमें अधिकार भी है उनसे नाराज़ होने का, उनसे गुस्सा। ये कहते हैं दीदी मैं अपने ना एक रिलेटिव की बात बताता हूँ। हमारे ना एक रिलेटिव है, उनके घर के पास ही, मतलब घर के सामने ही बाबा का मंदिर है, और भगवान भी हैं उसमें, लेकिन वहाँ पे बाबा विराजमान है। ये कहते हैं दीदी कि ना ये एक दिन सुबह नहा धो के साईं सचरित्र पढ़ने वाले थे। तो साईं चरित्र पढ़ने से पहले इन्हें लगा कि अभी थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, पहले चाय पी लेता हूँ। ये कहते हैं कि वो ना फ्रिज की तरफ गए,
मतलब चाय बनाने के लिए कि दूध निकालता हूँ, और ये देखते हैं कि दूध है ही नहीं। ये कहते हैं, इन्हें बड़ा बुरा लगा। ये कहते हैं, क्या बाबा, एक चाय ही तो मांगी थी पीने के लिए, वो भी नहीं दे सकते आप? आपने तो साईं सचरित में लिखा है आप बच्चों की अपनी सारी इच्छा पूरी करते हैं। ये कहते इतना कहने की देर थी, इनके घर के बाहर की जो घंटी थी वो बजी, और क्या देखते हैं कि एक आदमी जिसे ये जानते नहीं है, वो 2 ग्लास चाय लेकर आया है और कहता है कि भैया आप ना बाबा का भोग लगा दो, और क्योंकि मैंने ना नई नई चाय की शॉप खोली है, तो क्या आप लगा दोगे? ये कहते हैं कि उस वक्त मेरे जो वो रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि मैं शॉक था। अभी तो मैंने कहा था, क्या यार, एक कप चाय भी नहीं पिला सकते आप? बच्चों की अपनी इतनी इच्छा पूरी करते हो, और देखो मेरे कहने की देर नहीं हुई कि ये एक अनजान व्यक्ति मेरे ही घर का डोरबेल बजा के मुझे कह रहा है कि बाबा का भोग लगा दो, और उसके बाद 1 कप चाय उन्होंने पी, और 1 कप चाय जो थी उस बंदे को वापस किए। ऐसी ही होती है लीलाएं। साईं ना कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। पता है, इसीलिए हमेशा मैं क्या कहती हूँ कि जब भी बोलो ना अच्छा बोलो, जब भी बोलो ना पॉजिटिव बोलो। ऐसे बोला अरे मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं, सब बढ़िया है बाबा, तेरी रहमों पर बहुत अच्छे से ज़िंदगी में जी रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ। और आप देखिए आपकी ज़िंदगी में हर पल आनंद आ ही जाएगा। ये कहते हैं दीदी, पता है एक बार ना ऐसी ही बात है कि हमारे ना किसी रिलेटिव के यहाँ पे शादी थी, तो उनका कार्ड आ रखा था, वो दिल्ली में रहते हैं। ये बेसिकली जो हैं लुधियाना से हैं ये बंदे, जिनका मैं आपको अनुभव सुना रही हूँ। और ये कहते हैं कि दीदी हमने ना कभी भी दिल्ली से बाहर ड्राइविंग नहीं की थी, और लेकिन इस बार घर वालों ने कहा भाई जाएंगे तो हम गाड़ी से ही जाएंगे। कहते हैं चलो जी, हमने प्लान कर लिया कि अब हम दिल्ली गाड़ी से ही जाएंगे। ये कहते हैं लेकिन 1-2 दिन से ही ना पता नहीं बार बार बाबा संकेत देते हैं और कहते हैं कि गाड़ी ना ढंग से चलाना, गाड़ी ढंग से चलाना। ये कहते हैं बाबा के वो जो आदेश थे वो ना गूंज रहे थे। लेकिन सफ़र हम जब गए, कहते हैं हम जब दिल्ली पहुँचे तो जीटी करनाल रोड जो आता है, हम वहाँ पर जैसे हमने एंट्री ली और आगे बढ़े तो सामने से एक कुत्ता हमारी गाड़ी के आगे आ गया, और कहते सारी गाड़ियाँ अच्छी स्पीड में थी। कहते जैसे तैसे करके मैंने ब्रेक मार के रोकने की कोशिश करी। ये कहते कि दीदी हमारी जो गाड़ी थी, हमारी गाड़ी तो आगे वाली गाड़ी से नहीं टकराई, लेकिन हमारे पीछे जो गाड़ी थी वो हमारी गाड़ी से टकराई। लेकिन फिर भी साईं की कृपा से हमारे को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ कि किसी की चोट लगी हो या कुछ हुआ, बस बाबा ने हाथों हाथ ले लिया। ये कहती हूँ उसी पल मुझे याद आया साईं सचरित्र का वो चैप्टर जिसमें बाबा ने कितनी बार अपने भक्तों को संकेत दिया है यात्रा शुरू करने से पहले कि कुछ दुर्घटना हो सकती है, ध्यान से जाना, अभी मत जाओ। तो ये कहते हैं कि बाबा इतना प्यार करते हैं अपने भक्त को कि बाबा संकेत ज़रूर देते हैं हमें हमारी ज़िंदगी के, लेकिन हम ही ऐसे हैं कि हम समझ नहीं पाते। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जब कोई भक्त टूट के बाबा को प्यार करता है ना, जिसके लिए हर क्षण हर अच्छा और बुरा काम बाबा से पूछ के ही वो करता है, और बाबा को अपने हर अच्छे बुरे कामों का संगी साथी बनाता है, तो बाबा उसे गलत करने से रोकते हैं, उसकी मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकते हैं, उसको इंट्यूशंस कराते हैं कि ये कर ले ये अच्छा है, ये कर ले ये अच्छा है। आपको कहीं ना कहीं से मदद, कहीं ना कहीं से संकेत, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपकी मदद कर लेगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये ऐसे हज़ारों साईं भक्त हैं जो हमसे जुड़े हैं, जिनकी हर दिन कोई ना कोई एक लीला आती है और हम अदर फोरम के माध्यम से सुनते हैं, जहाँ पे बाबा ने कैसी कैसी विकट परिस्थितियों से हमें उबारा है। कहते हैं दीदी, मैं अपना ये वो अनुभव तो बताना भूल गया कि मैंने जब मेरा 12th पास हो गया तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं फ़ॉरेन जाना चाहता हूँ।
ये कहते हैं कि ना मैंने बाबा के समक्ष अपनी ये इच्छा रखी कि बाबा मैं फ़ॉरेन जाना चाहता हूँ और मुझे गाइड करो। ये कहते हैं दीदी कि बाबा ने मेरे सपने में आए, सपने में आकर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि तू फ़ॉरेन नहीं जाएगा। ये कहते हैं कि क्योंकि मेरी इच्छा थी तो मैंने बाबा से बोला बाबा आईलेट का एग्ज़ाम तो देने दो एटलीस्ट। तो ये कहते हैं कि मैंने आईलेट का एग्ज़ाम दिया और बाबा से बोला बाबा देखो पास तो करा देना और मेरा जो बैंड है ना वो 6 आना चाहिए। लेकिन फिर भी बाबा कह रहे थे तुझे बाहर नहीं जाना है। ये कहते हैं मैंने एग्ज़ाम दिया, जैसे मैंने बाबा से मांगा इच्छा रखी, मेरा बैंड 6 भी आया। लेकिन किसी कारणवश मेरा जो वीज़ा था वो नहीं हो पाया और मैं नहीं जा पाया। अब देखो इच्छा थी जाने की, सभी को होती है, सबको लगता है कि विदेश जाएं, वहाँ जाके काम करेंगे, मोटा पैसा आएगा। तो ऐसे ही इनकी भी इच्छा थी। अब इन्होंने भी बाबा के समक्ष रखी थी। अब जब फिर बाबा मेरे स्वप्न में आए और मैं बाबा को बोला कि बाबा कि क्यों नहीं आपने मुझको जाने दिया। तो ये कहते कि पता है बाबा ने उस दिन मुझे स्वप्न में बोला तो वहाँ चला भी जाता ना तो तेरा मन नहीं लगता और तेरे को नौकरी में बहुत प्रॉब्लम आती। ये कहते हैं कि दीदी मैं उस वक्त नहीं गया, लेकिन बाद में जब बाबा की अनुमति रही उसके बाद मैं विदेश भी आया ये और आज ये नॉर्वे में ही हैं। इसके अलावा ये बताते हैं कि दीदी एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत लॉस में चला गया था, मेरा बिज़नेस लॉस में चला गया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली जिसे बोलते हैं ना एक लाइफ में क्राइसिस आ जाना, वैसा ही हो गया था मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहता था, मैं बहुत परेशान रहता था। लेकिन एक मन में विश्वास था कि बाबा सब संभाल लेंगे और बाबा कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मेरी परिस्थितियाँ बहुत अपोज़ थी, लेकिन जो मन में एक किरण थी विश्वास की वो बाबा थे। और मैं बाबा से हमेशा कहता था कि बाबा मुझे पता है आप कोई ना कोई रास्ता तो दिखा ही दोगे मुझको। ये कहते हैं दीदी कि ऐसे ही मैं बाबा से प्रार्थना करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहा था और मैंने कुछ दिनों बाद अपना ना अकाउंट ऐसे ही चेक किया। जब मैं अकाउंट चेक करता हूँ, क्योंकि जब मुझे बिज़नेस लॉस हो चुका था, मेरे अकाउंट्स में कुछ बचा नहीं था, तो मैं क्या चेक करके करता। तो मैंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं किया था अकाउंट और फिर अचानक से उस दिन मैंने जब चेक किया तो दीदी आप यकीन भी नहीं करोगे, मुझे जो अमाउंट मिला था यहाँ पे ये लिखते हैं और इन्होंने बोला कि दीदी मैं वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकता, लेकिन बस आप इतना जाने कि वो जो अमाउंट था ना जो मैंने खोया था वो उससे भी अधिक था। और ये कहते हैं उसके बाद जब ये पैसा आया मैं देख के बहुत आश्चर्यचकित था कि बाबा ने मेरी सुन ली और एक बारी मेरी फिर से बाबा ने साथ दिया। ये कहते हैं कि दीदी फिर मैंने जब इंक्वायरी वगैरह करी बाद में कि पैसा कहाँ से आया कैसे आया, तो पता चला ये मेरा टैक्स का पैसा था। 5 सालों से मुझे कभी टैक्स का रिटर्न नहीं मिला था, लेकिन बाबा ने मुझे इस तरह से मेरी इस कंडीशन में किस तरह से दिलवाया, ये सब साईं लीला है। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा था, कोई भी ऐसी मैंने अप्लाई नहीं कर रखा था कि हाँ मेरा वो आ जाएगा, मतलब मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं कि मेरे को टैक्स का पैसा मिलेगा और सडनली मेरा टैक्स का पैसा आता है। बाबा अपने भक्त को मुसीबत से बाहर निकाल ही देते हैं, पर उतना विश्वास तो लाओ कि बाबा मुझे पता है मेरी परिस्थितियाँ बहुत बुरी है, मैं इस वक्त कांटों पे चल रहा हूँ, कांटों पे सो रहा हूँ, कोई नहीं मेरा संगी, कोई नहीं मेरा साथी, लेकिन आप हो ना, मुझे पता है ये कांटे भी फूल बन जाएंगे, मुझे पता है दुश्मन भी मेरे दोस्त बन जाएंगे जब आप मेरे साथ होगे। बाबा हाथ थाम लो ना बाबा। बाबा के पास हमेशा जब कुछ अच्छा होता है या कुछ होता है ना, तो हम फ्रेंड्स होते हैं, तो जब कुछ अच्छा होता है तो हम कैसे करते हैं, हाई फाई करते हैं, अरे यार ये काम हो गया, एक हाथ से दूसरा हाथ टकराता है, अरे यार ये काम हो गया। तो जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप क्यों नहीं बाबा के पास खड़े कहते अरे बाबा ये काम आपने कर दिया ना। मैं तो करती हूँ हमेशा, जैसे मेरे बाबा है तो मैं कहती बाबा आपने ये काम कर दिया। जो मेरे द्वार कमाई का स्वरूप है उनके हाथ पे हाथ रख के कहती हूँ बाबा
साथ दो ना। ऐसे ही प्यार से बाबा से बातें करो, बाबा सब सुनेंगे। अरे बाबा ने कहा है ना, मुझे सदा ही जीवित जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। पहले जीवित जानोगे तभी तो अनुभव कर पाओगे। आप मूर्ति से बात करते हो, वो जीवित मान के बात थोड़ा ना करते हो कि मेरा बाबा मेरी हर बात सुनता है, मेरा सुख दुख मेरे बाबा को मुझसे पहले पता चल जाता है। आप उदास हो के बाबा के सामने भी जाते हो ना, यदि आप बाबा को जीवित मानते हो तो आप 2 मिनट बाबा के समक्ष भी बैठते हो ना, वो आपके दुखी होता हुआ देख के आपके मन में एक ऐसा अच्छा विचार ला देता है कि आप स्माइल कर जाते हो। बाबा सबसे बात करते हैं, सबसे। पता है भगवान सबके अंदर है, हम सबके अंदर पावर है ईश्वर को पाने की, ईश्वर से बात करने की। लेकिन हम इतने विचलित और इतने परेशान होते हैं अपने बाहर की दुनिया से कि हम अपने अंतर मन में झांक ही नहीं पाते। और अंतर मन में झांकने के लिए हमें एक शांत दिमाग की ज़रूरत होती है। माना कि बहुत ढेर सारी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ पल तो बाबा के समक्ष शांत होके बैठो। भूल जाओ कि इस वक्त तुम्हारे शरीर के कौन से पार्ट में दर्द है, भूल जाओ इस वक्त कि तुम्हें कितना लॉस हो चुका है, भूल जाओ इस पल कि मेरा पड़ोसी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो ना जाने कितने टोने टोटके मुझ पे कर रहा है। कुछ पल के लिए आके अपने बाबा के समक्ष बैठो और बाबा से कहो, बाबा मेरी गलती क्या है, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा साथ दो बाबा। आप ही तो कहते हो ना 11 वचन में कि आपका भक्त जब तकलीफ में होगा तो शिरडी से दौड़े भागे आप उसके पास पहुंच जाओगे। तो बाबा मेरे पास भी आओ ना, मुझे मेरी गलतियों में रास्ता दिखाओ, मेरी गलत चीज़ों में मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। लेकिन दिखाओ तो सही बाबा। शांत होके उसके नाम का जाप करो। उसके नाम का जब जाप करोगे, स्टार्टिंग में फोर्सफुली करोगे आप, मन नहीं लगेगा आपका। आपको 5 मिनट 108 नाम लेना भी आपको ऐसा लगेगा पता नहीं पहाड़ ढोने के लिए कह दिया होगा आपको किसी ने। लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, तब आपको मुंह के शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग खुद पे खुद जाप कर रहा होगा। और जिस पल ये स्थिति आ गई ना, उस दिन दुख रोने की ज़रूरत इसके सामने नहीं पड़ेगी। ये सुन लेगा क्योंकि आपके मन में विराजित है। इसे मन में ढूंढो। एक है ना भजन, मोख का ढूंढे है बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मस्जिद में ना मंदिर में, तेरे मन के पास में, तेरे मन के पास में। तो आज से ही शुरुआत करो। कुछ पल बाबा के समक्ष शांत मन से बैठने के। उस वक्त कुछ मत मांगो, सिर्फ आंख बंद करके, जहाँ बिंदी लगाती हैं लेडीज़, या लेडीज़ को तो पता ही है हम कहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो। कोई विचार आए आने दो, विचारों का आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन आप थोड़ी देर शांत होकर देखने की कोशिश करो। आपको एक दिन वो रोशनी ज़रूर नज़र आएगी, जो रोशनी लेकर हम आए हैं, जिसे हम भूल गए हैं कि हम उसी भगवान के संतान हैं। और हम भटक रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, कभी गाड़ी में, कभी बंगले में, कभी दोस्ती में, कभी प्यार की तलाश में। किसी ने धोखा दिया, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अरे अच्छा ही हुआ, मैं तो उन लड़कियों को और लड़कों को कहती हूँ शुक्रिया अदा करो ईश्वर का, कि अगर शादी से पहले किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया है तो कहो थैंक्स गॉड, तूने एक धोखेबाज इंसान को हमारी ज़िंदगी से निकाला, और खुश होके थैंक्स कहो। आप देखना कुछ दिनों बाद इतना अच्छा जीवन साथी आपकी लाइफ में आ जाएगा ना कि आप कहोगे अच्छा ही हुआ डैश डैश चला गया। और इसी के साथ बाबा पे अपनी आस्था और विश्वास बना के रखिए।
ओम साई राम, जय साई राम। प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ चैनल के साथ शेयर कीजिए, बादशाहपुर धाम की अनुभूतियाँ चैनल के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी भक्त जो टूट रहा है, जिसे लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो ज़रूर उसे कनेक्ट कराने की कोशिश करिए। शिरडी साईं दरबार के एक छोटे मंदिर, लेकिन जहाँ बाबा अपने विराट रूप में ही बैठते हैं, वहाँ का स्वरूप भले ही आपको बहुत छोटा नज़र आए, लेकिन वहाँ बाबा की पावर्स पूरी काम करती हैं। आइए बादशाहपुर धाम, और जिस किसी को भी अपने बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरी पे, अपने किसी खुशी के काम के लिए, आपने किसी दुख संकट की स्थिति में बादशाहपुर धाम में हवन कराना है, तो वो चैनल के साथ संपर्क कर सकता है। ओम साई राम, जय साई राम।